जैसी कुप्रथा का अंत करना हो, वक्फ संशोधन का कानून लाना हो, नागरिक संशोधन का कानून लाना हो, ऐसे ऐतिहासिक निर्णय का देश आज साक्षी बन रहा है। भाइयों बहनों, आज भारत रक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बन रहा है। पहले भारत केवल आयातक देश हुआ करता था। दुनिया के देशों से हम छोटी छोटी समस्याओं के लिए पूछा करते थे, हथियारों की मांग किया करते थे। भाइयों बहनों, आज भारत दुनिया के 100 से भी अधिक देशों को हथियारों का निर्यातक देश बन गया है। और अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने अपनी स्वदेशी शक्ति और सामर्थ्य को सफलतापूर्वक करके दिखाया है। आज भारत में आतंकी हमले होते हैं तो केवल खेद करके आतंकवाद की समस्या में आंसू नहीं बहाए जाते हैं, बल्कि हर हमले का करारा जवाब दिया जाता है। उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकी अड्डों को तबाह किया जाता है। पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक के द्वारा पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए जाते हैं। और पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारी बहन बेटियों का सिंदूर मिटाने वाले उनके खानदानों को मिटाने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सेना करती है। भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड में भी अनेक निर्णय लिए, कड़े निर्णय लिए। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कानून लागू कर दिया गया है। बाबा साहब अंबेडकर जब भारत का संविधान बना रहे थे, संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान करके गए थे। भाइयों बहनों, लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी घटनाओं और कुकृतियों के खिलाफ हमने देवभूमि उत्तराखंड में कठोर कार्रवाई की है। दंगा रोधी कानून बनाया है, धर्मांतरण रोधी कानून बनाया है। अवैध मदरसों पर बड़ी संख्या में वहां पर कार्रवाई हुई है। और हमने हाल में एक ऐसा कानून बना दिया कि आप जितने भी उत्तराखंड के अंदर मदरसे चलते हैं, वो मदरसे भाइयों बहनों अगर सरकारी शिक्षा बोर्ड के द्वारा बनाए हुए पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ाएंगे तो ऐसे मदरसों का पंजीकरण समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसे मदरसे बंद कर दिए जाएंगे। ऑपरेशन कानूनी में ऐसे धर्म भेदभाव करके जो धार्मिक भावना को हाथ करने का काम करते हैं, ऐसे पाठकों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। भाइयों बहनों, बिहार में हमारी प्रधानमंत्री और आर्मी नीतीश बाबू के नेतृत्व में यहाँ सरकार बनेगी। बेरोजगारी यहाँ से आप बड़े बहुमत से विधायक बनाकर यहाँ से भेजेंगे तो ये सारे के सारे काम बिहार को भी आगे चलकर आगे ले जाने का काम करेंगे। भाई बहनों, आपके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नीतीश जी की डबल इंजन की सरकार है, जो विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। और दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस जैसी दलाल पार्टियां हैं जो तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और देश विरोधी एजेंडे पर चल रही है।